નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। महादेव છે राजीव जी, आपका स्वागत है। राजीव, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि कहाँ गुम हो गए थे राजीव जी? तरस रही थी आंखें राजीव जी को देखने के लिए। स्वदेशी की बात, जो नशा आपने मतलब चढ़ाया था, खास करके बोलूं, हर एक इंसान उस वक्त 92, अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो 1992 से आपका अभियान शुरू हुआ था। खराब लेकिन राजीव जी, जिस तरह से आक्रमण रहा है, क्या लगता है कि दिस इज इजी टू चेंज? पूरी सोसाइटी का एक थॉट प्रोसेस चेंज करना। और मुझे मालूम है कि 92 से आपने जो अभियान शुरू किया था, मैं अगेन बोलता हूं कि क्रांति की शुरुआत आपने की थी। कितनी सफलता मिली और क्या आप सेटिस्फाइड है अपने जो भी प्रयास था उससे? पूरा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा आंशिक रूप में तो हूँ ही। हमें जो सफलता मिली है, अगर हम प्रतिशत पे बात करें तो 20 से 25% हमें सफलता मिली। राजीव जी, अगेन मैं आंकड़ों पे आ जाता हूँ। जिस तरह से विदेशी चीजों का आप 92 में जब आपने अभियान शुरू किया था, मुझे मालूम है कि आपने टारगेट बनाया था सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को। स्पेसिफिक आप फिगर्स देते थे। क्या ये सही में लॉजिकली फिगर एग्जैक्ट क्या है, कितना नुकसान हो रहा है इस कंट्री को? देखिए, सीधा सा है, हमने जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट इकट्ठी की है पिछले 21 साल की। जब से वो भारत में आए हैं तब से हमने उनकी बैलेंस शीट इकट्ठी की है। उससे पता चलता है कि एक बोतल वो 70 पैसे में बनाते हैं और बाजार में आराम से 12 रुपए की बिक जाती है। और पानी जो है वो हिंदुस्तान का है, वो अमेरिका से नहीं आता, यहीं का पानी है। अमेरिका से वो एक कंसंट्रेट लेके आते हैं जो पानी में मिला के हमको दे देते हैं। उस कंसंट्रेट में कुछ केमिकल्स हैं, सोडियम मोनोग्लूटामेट है, पोटेशियम सॉर्बेट है, कई बार ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल मिला है, फिर मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी चीज़ें जो बहुत ही गंभीर मानी जाती हैं, बहुत सीरियस हैं। ऐसी कई खराब चीज़ें जो हमारे शरीर को नपुंसक बना सकती हैं, कैंसर का शिकार बना सकती हैं, वो उनमें मिले हैं। हमारे देश की 2 बड़ी प्रयोगशालाओं ने जांच किया तो पता चला कि हिंदुस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली 2 बड़ी अमेरिकन कंपनियों के सभी ब्रांड में खतरनाक स्तर तक पेस्टिसाइड मिला है। टॉक्सिक जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर को खत्म करते हैं, वो भी मिले हैं। अच्छा, उन्हीं कंपनियों के हमने यूरोपियन ब्रांड मंगाए, अमेरिकन ब्रांड मंगाए, तो वहां पर बहुत सेफ है। वहाँ का जो पीएच लेवल है सॉफ्ट ड्रिंक का, अमेरिका का, वो करीब करीब आप समझ लो 6.5 के आसपास है, 6.5, 6.8। और हिंदुस्तान में जो पीएच लेवल है वो 2.4 है। अब 2.4 पीएच तो एसिड का होता है, जो हम टॉयलेट साफ करने के लिए एसिड इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच 2.4 होता है, और यहाँ पेप्सी कोक का पीएच 2.4 है। तो ये जो गंभीर बात है, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। राजीव जी को इतने ठोस सबूत देने के बावजूद भी राजीव दीक्षित को नेशनल लेवल की चैनल नहीं बुलाती है बात करने। कहीं लगता है उनको, आपको लगता है कि उनको डर है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां उनका एड बजट कम कर दे या रोक दे? हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय चैनल वाले बात करते हैं, वो मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे चर्चाएं होती हैं। वो कहते हैं मुझसे कि राजीव भाई, आपकी बातें तो सब सही है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। मैं पूछता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम क्या, जब तुम्हें लगता है कि बातें सही? वो कहते हैं कि आप जितनी कठोर भाषा में बोलते हैं और सीधे जो अटैक करते हैं मल्टीनेशनल पे, हमारा तो बड़ा बजट उन्हीं के हिस्से का है। तो इसलिए छोटे जो चैनल हैं या लोकल चैनल हैं जो ज्यादा विदेशी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट पे निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है, वो लोग बुलाते हैं, बात करते हैं खुलकर। ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर विदेशी कंपनियों का कितना होल्ड रहेगा और कितना पैसा, कितनी पूंजी हमारी विदेशों में विदेशी कंपनियां ले जाती हैं? हमारे देश में एक सेक्टर है जिसको एफएमसीजी सेक्टर कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको कहते हैं, घरेलू सामान। इसमें तो सबसे ज्यादा विदेशियों का पूरा कब्जा हो गया है। बाकी कुछ सेक्टर है जिसमें ज्यादा विदेशी कंपनी नहीं आ पाई है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, जो हमारी मेगा इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें तो इतना दखल नहीं है। मोटर कार की इंडस्ट्री में थोड़ा विदेशी कंपनियों का दखल हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दखल हुआ है हमारे देश के कंज्यूमर आइटम्स में, क्योंकि इनको बनाने का खर्चा बहुत कम आता है।
आपको सुन के हैरानी होगी कि 1 रुपए में बनने वाली चीज 40 रुपए में बिकती है। ओह, हाँ, ये स्थिति है। मैं आपको ऐसी कई कॉस्मेटिक्स क्रीम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, जो 1 किलो बनाई जाए तो मुश्किल से 20-25 रुपए 50 रुपए का खर्चा आएगा, और वो 1 किलो बेची जा रही है 1600 रुपए से 2000 रुपए। लेकिन बिकेगी ना राजीव जी, क्योंकि विदेशी जो आपने बताया खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनकी एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि वही चीज इस्तेमाल करो तो काली भैंस गोरी भी बन जाती है। हिंदुस्तानी प्रोडक्ट जो है स्वदेशी, उसमें वो ताकत दम नहीं है। मेरा तो चैलेंज है, दुनिया में एक भी क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बना दे, क्योंकि काला होना गोरा होना आपके जेनेटिक मटेरियल से तय होता है। लेकिन विदेशी क्रीम एडवर्टाइज में तो बता देती है। एडवर्टीजमेंट तो 100% झूठ है। ये अकेला हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा देश है जहां झूठे एडवर्टीजमेंट करने की खुली छूट है। हमने कई फेयर बनाने वाली क्रीम जो दावा करती हैं कि हम फेयर बनाते हैं, फेयरर बनाते हैं, पहले से गोरा बनाते हैं, उन सभी क्रीमों को 4-4 साल भैंस को लगा के देख लिया, वो भैंस अभी भी काली की काली है। उन क्रीमों का हमने केमिकल एनालिसिस करा लिया। केमिकल एनालिसिस कराया तो ऐसा एक भी केमिकल नहीं है जो शरीर को गोरा बना सके। शरीर का काला या गोरा होना हमारे शरीर में हमारा जो डीएनए मटेरियल है उस पर फिक्स होता है, वो हमारे माता पिता से फिक्स होता है। और डीएनए मटेरियल के कारण एक मेलानिन नाम का केमिकल होता है ब्लड में। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो रंग काला हो जाएगा, कम हो जाएगा तो गोरा हो जाएगा, बीच में रहेगा तो सांवला। ज्यादा हिंदुस्तानियों का बीच का है, ना हम काले हैं ना गोरे हैं, हम सांवले हैं। और स्किन के हिसाब से सांवली स्किन सबसे अच्छी होती है। काली स्किन में भी सबसे ज्यादा चांसेस है कैंसर होने का, और गोरी स्किन में तो उससे भी ज्यादा चांस है कैंसर होने का। जो सांवली स्किन है इसी को अच्छा माना जाता है सारी दुनिया में। राजीव जी, लेकिन आपने जो भी स्वदेशी अभियान चलाया था, आपको जो भी खास करके भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, सब ने बहुत ही सहकार दिया था। आप जहां जहां आप अपने लेक्चर रखते थे वहां पे एनडीए सरकार आने के बावजूद भी पूरी टर्म अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उनके प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 5 साल में ऐसे कोई सुधार नहीं आए जिनकी बातें आपके थ्रू, आपके शब्दों के थ्रू लोगों तक पहुंचाई गई थी। क्या लगता है कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि हिंदुस्तानी लोग स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें? नहीं, अब चाहेंगे। पहले तो आपने जो बताया 1992 से जो दौर शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का, उसमें तो किसी राजनीतिक पार्टी की हिम्मत ही नहीं थी स्वदेशी की तरफ जाने की। सत्ता के बाहर रहने पर उन्होंने स्वदेशी की बात की, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने विदेशियों के लिए दरवाजे खोले, क्योंकि वो दौर ऐसा था। अब उस दौर का दुष्परिणाम हमने देख लिया है, और हमने ही नहीं देख लिया, अमेरिका और यूरोप ने भी देख लिया। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां खुशी के साथ स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगी। अभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वदेशी की बात करने लगे। उनका एक सीरियस स्पीच हुआ इस देश में अभी थोड़े दिन पहले, बड़ा कार्यक्रम था ये फिक्की का, और ये जो एसोसिएशन होते हैं ना, इसमें उन्होंने स्वदेशी की बात कर डाली। वो कहने लगे अब महात्मा गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, और महात्मा गांधी का मतलब आपको अभी उम्मीद है कि आने वाली जो भी सरकार होगी, आने वाले 5-10 सालों में ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए लाभ करता हूँ? नहीं, मैं 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले 50 साल तक इस देश की पॉलिटिक्स स्वदेशी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राजीव जी। अगेन